हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वंदना राजौरी चौरा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग भारतीय संविधान से कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में कितनी हो गई हैं? 12 हो गई हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? तो इसका आंसर भी 8 अनुसूचियाँ हो जाएगा, वही रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो वर्तमान में कितनी है? संविधान में शुरू में संविधान में कितनी थी? 8 थी। वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12 हो गई हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नई अनुसूची जोड़ी गई? तो शुरू में कितनी अनुसूचियाँ थी? टोटल 8 थी। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, अब कितनी हो गई हैं? 12 हो गई हैं। तो नवीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? तो पहला संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा नवीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1952 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो 92वां संविधान संशोधन 1952 में जो हुआ था, तो अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10वीं अनुसूची, यानी 92वें संविधान संशोधन 1952 के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? ये सारे ही क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11वीं अनुसूची। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 74वें के द्वारा कौन सी जोड़ी गई थी अनुसूची? 12वीं। तो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के द्वितीय अनुसूची का संबंध है? तो संविधान के द्वितीय अनुसूची का संबंध है किससे? पदाधिकारियों के वेतन से। यानी द्वितीय अनुसूची में क्या है? पदाधिकारियों के वेतन कितना होगा, इसके बारे में है। यानी दूसरी अनुसूची वेतन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? तो प्रथम अनुसूची में है। तो भारत के संघ में शामिल राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किस सूची में है? तो पहली अनुसूची में है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में है? तो वेतन संबंधी कौन सी अनुसूची है? तो द्वितीय अनुसूची है। तो वेतन से संबंधित कौन सी अनुसूची है? दूसरी अनुसूची है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है? शपथ से। पहला क्या है? संघ और उसके राज्य के बारे में पहली अनुसूची है। दूसरी अनुसूची क्या है? वेतन के बारे में है। तीसरी अनुसूची क्या है? शपथ के बारे में है। और चौथी अनुसूची में राज्य के सीटों का बंटवारा है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा के स्थानों के आवंटन की सूची है? यानी चौथी अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची का प्रमुख उपबंध संबंधित है। 6वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो जनजाति क्षेत्र से संबंधित है 6वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में
22 भाषाओं का राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो संविधान में भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं हो गई हैं। तो यह किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान में कितनी भाषा थी? 14 थी। वर्तमान में कितनी हो गई हैं? 22 हो गई हैं। 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई। फिर 71वां संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई। नमक जिसका ट्रिक है नमक 71वीं अनुसूची में 3 भाषा जोड़ी गई। 71वीं संविधान संशोधन से 3 भाषा जोड़ी गई। नमक, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी। और 92वीं अनुसूची से बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली। तो टोटल कितनी भाषाएं हो गई? 22 भाषाएं हो गई। शुरू में 14 भाषाएं थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? वही क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय भाषा से संबंधित है। किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो 9वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो तमिलनाडु को। अगला क्वेश्चन है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की योग्यता संबंधित विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? तो दल बदल किससे संबंधित है? दल बदल 10वीं अनुसूची से संबंधित है। दल बदल कानून किसमें है? 10वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध है। 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है 11वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 12वीं का किससे है? नगर पालिकाओं के अधिकार संबंधी प्रावधान। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान को अनुसूचियों में से किस अनुसूची को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? तो यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो, एक नया राज्य बनाना हो, तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना पड़ता है? तो पहली अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियां हैं? वर्तमान में नहीं, वर्तमान में तो ज़्यादा हो चुकी हैं, 8 से 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। इसमें पूछा है संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियां थी? तो 395 अनुच्छेद थे एवं 8 अनुसूचियां थी, जो कि अब बढ़ चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में कितना है? वर्तमान में 450 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं। और उसमें मूल संविधान में पूछा था तो 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां। वर्तमान में कितनी हैं? 450 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। तो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है, वर्तमान में पूछा है और वहाँ पे मूल संविधान में पूछा था। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत राज्यों का संघ होगा? तो किस अनुसूची में है? तो पहली अनुसूची आर्टिकल पूछा है, संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित है कि भारत राज्यों का संघ होगा? तो किस में है? 1 में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो किस आर्टिकल में नागरिकता है? 5 से 11 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त किया गया है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार मिला है? 12 से 35। कौन सा अनुच्छेद नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को अधिकार प्रदान किया गया है? तो कौन सा है? आर्टिकल कौन सा है? 16 है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत छुआछूत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया? 17। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? 19A में। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? 24 है।
और मानव से संबंधित कौन है? 23 है, यानी मानव में खरीद बिक्री का रोक लगाया गया। कौन सा आर्टिकल है? 23 है। और बच्चों से संबंधित कौन सा है? 24 है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? आर्टिकल 29 है। अगला क्वेश्चन है, कौन से अनुच्छेद के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो आर्टिकल 32। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? डीपीएसपी किस में है? आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो किस में है? आर्टिकल 39 में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो आर्टिकल 40 है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? 51A में। अगला क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल कौन सा है? 53 है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो कौन सा आर्टिकल है? 61। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 के तहत लगता है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो किस अनुच्छेद में है? 63 में है। तो आर्टिकल 63 में किस में है? उपराष्ट्रपति हैं, आर्टिकल 63 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो आर्टिकल 75। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आर्टिकल और अनुसूची से। तो आप लोग पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय, जय हिंद।